मेरे हिसाब से मेरा एक पेट है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पेट्स जो है नॉर्मली वो बहुत डर जाते हैं पटाखों की आवाज़ की वजह से। तो मेरा यही मानना है कि उनके लिए फॉर द वेलनेस ऑफ ऑल द एनिमल्स and then the pets, I hope that we can limit the usage of firecrackers. well, यही कहूँगा कि आप सब आपको दिवाली मेरा भी बहुत सबसे पसंदीदा त्यौहार है, पर मैं क्रैकर्स को अवॉइड करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत पॉल्यूशन फैला रहे हैं आई थिंक अपनी दुनिया में। हाँ, पटाखे कम चलाइए, एनिमल्स को काफ़ी खतरा होता है पटाखों से, नॉइस पोल्यूशन होता है, साथ में वैसे पोल्यूशन एयर पोल्यूशन होता है। आई थिंक दिए जलाने चाहिए और मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। Please do not burst crackers because they really cause a lot of harm to the environment, to people around, to kids around, to the animals around. प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Let Diwali be about lights and laddus and love and not pollution. I really request you to keep this Diwali a noise-free Diwali. मुझे नहीं लगता कि पटाखे फोड़ना चाहती हूँ क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सबके बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। प्लीज नो। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो जो ट्रेलर दिखाया, दरअसल लोग भूल ना जाएं इसलिए दिखाना जरूरी है दोस्तों, और वो भी तब जब दीपावली से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। और खुशखबरी वाली बात तो आपको पहले दिखा चुका हूं। दरअसल CJI गवई ने दोस्तों सबके होश उड़ा दिए हैं, और ये व्यक्तिगत रूप से आप समझिए, लगेगा नहीं, लेकिन ये राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, दोनों के लिए बड़ा झटका है। इनकी पार्टी के नेता ऐसे बिलबिला रहे हैं, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। भाई पटाखा चले ना चले ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन पटाखा चल जाए और हिंदू जो इस त्योहार को इतनी शिद्दत से मनाते हैं, अगर उनमें जरा सी भी खुशी मिल जाए तो ये तिलमिलाने लगते हैं। ये कहानी है आज, ये देखना इसलिए जरूरी है दोस्तों, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये लोग, पर्यावरण से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी बहाने हिंदू पर्व त्योहारों पर अंकुश लगाना चाहते हैं। ये है सच्चाई। वरना अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, ये स्वागत करते, कम से कम एक शब्द तो बोलते कि ये बहुत बड़ी जीत है सनातन धर्मियों के लिए, उनके मानने वालों के लिए। और अब भी मैं आपको बता दूं, इस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है दोस्तों, उसके बाद भी कुछ लोग जो इनके गैंग के लोग हैं, वो अब भी तिलमिलाए हुए हैं। उनका जरा पैटर्न भी डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके, आज तो CJI गवई के नाम पर भैया दिवाली के लिए इतनी बड़ी खुशी दी है, उनको सैल्यूट करने की जरूरत है दोस्तों। ये 1-2 दिन पुरानी जरूरी है, लेकिन चूंकि दिवाली आ गया और लगातार कुछ ना कुछ निकल रहा, इसलिए ये खबर बड़ी जरूरी है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, दिवाली पर तो मैंने गीत बनाया ही था लास्ट ईयर, लेकिन इस बार हमने छठ पर विशेष एक गीत तैयार किया है, तो ज़रूर HB मेलोडी पर देखिएगा। देखिए, मैंने कमेंट में लगा दिया है, आपके ढेर सारे कमेंट भी आ रहे हैं, आप ज़रूर इस पर अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 2 विंडो से शुरू करता हूँ। आपको समझ में नहीं आएगा, लोग रूप बदल बदल के आ रहे हैं। अब देखिए, ये टीम 7 ऑफिशियल 2 विंडो में आपको दिखा रहा हूं। क्या है ये? दीपावली के लिए, दिस दिवाली लेट्स सेलिब्रेट विथ काइंडनेस, फायरवर्क्स इंज्योर ओवर 450 एनिमल्स ईयरली, काउजिंग बर्न्स एंड एंजाइटी टू पेट्स एंड स्ट्रेस। ये 2025 का ही दिखा रहा हूं ट्वीट दोस्तों। इनको जानवरों की बड़ी चिंता है, होनी भी चाहिए। 450 जानवर घायल हो गए थे, और यही लोग जब ईद आता है, बकरीद आता है, तब इनको जानवरों की चिंता नहीं होती, तब तो खुशी मनती है। तब नहीं बोलते कि जानवरों को जो काटा जाता है उससे जानवरों को दुख नहीं होता इनके हिसाब से। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो डबल स्टैंडर्ड वाले दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं ना, इनके लिए बड़ा अच्छा एक्स ने काम किया है। मेरे ख्याल से शुरू हो गया या शुरू होने वाला है। अब आप जो भी ट्विटर हैंडल चलाएंगे, अब
ट्विटर उसकी जानकारी देगा कि इसका ओरिजिनल मालिक कौन है और ये कहां से रन होता है, ये पता चलेगा। ये जो पाकिस्तानी और बांग्लादेश में बैठे हुए लोग यहां पर छद्म नाम से हिंदुओं को विभाजित कर रहे हैं ना, उन सब की पोल खुलने वाली है। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, देखिए ना, देखिए समझ में आए इसीलिए। गजल फॉर सोल 2025 14 अक्टूबर को क्या है ये वक्त है अपनी इंसानियत का दिया जलाने का। जरूरतमंदों की मदद करें, ये करें, हमारी ये से वो हो सकती है। पूरा ज्ञान एकदम से रगड़ दिया है। लेकिन जब यही लोग ईद में करते हैं ना, तो ज्ञान नहीं पेलते, उस समय ज्ञान नहीं बताते। आप देखिए ना, ईद के जश्न की याद दिलाता हुआ एक शेर। अरे भाई, जब उस समय तुम अच्छी बात कहते हो तो अभी ज्ञान क्यों बखार रहे हो, अभी क्यों ज्ञान दे रहे हो जबरदस्ती? आपको कहना क्या चाहता हूं आप समझिए दोस्तों, ये सिर्फ ज्ञान पिरोने के लिए या तो आपको बेइज्जत करेंगे, अपमानित करेंगे, या विरोध करेंगे, या फिर ज्ञान देने लगेंगे। ये पैटर्न है, इस पैटर्न को समझना जरूरी है। आज सीजेआई गवाही ने जो फैसला दिया है ना दोस्तों, ये कोई छोटा फैसला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। और सरकार बदलती है तब इस तरह की चीजें होती हैं। मैं मेन उस खबर को आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले एक और छोटी चीज। असम में एक मौलवी साहब, अब ये बंगाली में है या असमिया में, लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है, मैंने देखा। ये जनाब हिंदुओं से कह रहे हैं दिवाली मत मनाओ, ये मुसलमानों से नहीं कहते। और क्यों? क्योंकि भैया जुबिन गर्ग को आपको देना है, नहीं तो अपमान हो जाएगा, पर्व मत मनाना। किसी मुसलमान को मुसलमान के पर्व मनाने से मना नहीं किया। आप सोचिए, अब ये खुलेआम हो रहा है, देख लीजिए आप। देवाली पूजा तो जाते आमी नापातो एबार आमार मनत दुख आछे जदि आमी सचाके जदि जुबिन अनुरागी सचाके जदि आमी जुबिनर रहस्यजनक मृत्यु जदि आमी दुख प्रकाश करिसु दुखत भागी परिसु सकलो राइजर मनत एटा अंतर दुख आछे तेनहले आमी एबार देवाली पूजातो आमी बर्जन करिब लागिब आरु बिशेषके जिमान दल संगठने কৈ আছে जिमान दल संगठने जुबिन अनुरागी सकले কৈ আছে जे आमी एबार देवाली पातिब नालागे आमी सकलो लगत एकमत आरु बिशेषके মই आमार অসমৰ माननीय मुख्यमंत्री डांगरियाक মই स्पष्टকৈ কৈছো যে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি জুবিন গাৰ্গক আপুনি ন্যায় দিয়ক নহলে কিন্তু অসমৰ ৰাইজ শান্ত নাথাকে অসমৰ এইবাৰ বহুতো ৰাইজৰ মনত বহুতো ৰাইজৰ দুখ আছে জুবিন অনুৰাগী সকলক এতিয়া সহ্য কৰি আছে আপোনাৰ ফালে বাট চাই আছে আপুনি কেতিয়া আপুনি জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব আৰু জুবিন গাৰ্গক ন্যায় নিদিয়ালৈকে যাতে আমি কোনো যাতে দেৱালী পূজা যাতে আমি নাপাতো বিশেষকৈ মই অনুৰোধ কৰিছো অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক যাতে এইবাৰ যাতে অসমত দেৱালী পূজা যাতে নহয়। लेकिन अब समय बदल रहा है दोस्तों, ये ज्ञान देने वाले भी नहीं रहेंगे, ये समझ जाइए। अब तो बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज चलाया नहीं लोगों ने। बरसों बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कुछ शर्त लगाए हैं। हाँ भैया, ग्रीन पटाखे ही होंगे, वो ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल। और ये छूट कब से कब तक है? 18 से 21 तारीख तक। बस जश्न मनाइए। यह सर्वोच्च अदालत का फैसला है दोस्तों। सरकार ने इसे आस्था का विषय बताया था। 2 जजों की खंडपीठ थी। इसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रा की पीठ ने यह फैसला दिया है। और इसमें कहा है कि केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी होगी जिन्हें नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से प्रमाणित कराया गया है। जरा मैं इसकी बारीकी बता देता हूं दोस्तों, ताकि लोगों को पता चले। दिल्ली एनसीआर के लिए है ये। आतिशबाजी जो करेंगे उसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। जैसे दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक इस्तेमाल करने की छूट होगी। पटाखों की बिक्री के स्थान क्या होंगे यह भी निर्धारित करना है। वो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मिलके तय करेंगे और प्रचार करेंगे कि आपको पटाखे लेने हैं, बाकायदा यहां से आए। दिल्ली एनसीआर में बाहर से पटाखे नहीं लाए जा सकते।
क्योंकि यहां तो ग्रीन क्रैकर्स को ही मंजूरी दी गई है। ऑनलाइन इसकी बिक्री बंद कर दी गई है ताकि कुछ भी उटपटांग चीजें लोग भेज ना सकें। नकली पर नकेल कसने की बात कही गई है। पुलिस को कहा गया है कि आप नजर रखिए, और उसके बाद अदालत ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण की रिपोर्ट भी दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही हैं दोस्तों, जरा मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया कि हरियाणा के 22 जिलों में 14 जिले एनसीआर का हिस्सा हैं, इसलिए इस आदेश का दायरा पूरे एनसीआर में लागू होगा। ऐसा नहीं कि वो हरियाणा में है तो हरियाणा का अलग होगा ना, जो भी दिल्ली एनसीआर में है उस सब जगहों पर लागू होगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि दिल्ली में सरकार बदलने से ये चीजें आई हैं। एक केजरीवाल चाहते थे कि किसी भी तरीके से, आप जानते हैं केजरीवाल हो या इनका पूरा गैंग हो, ये किसी भी हद में चाहते नहीं थे कि हिंदुओं को उनकी आस्था दिवाली में पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत मिले, ब्लैंकेट बैन। लेकिन जब रेखा गुप्ता की सरकार आई तब उसने कहा कि भैया ये हमारी आस्था का विषय है, हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम पर्यावरण पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए दोस्तों, रेखा गुप्ता ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश की और तब जाकर यह मामला आया है। अब जाहिर है इतनी बड़ी खुशी का मौका है दोस्तों, तो रेखा गुप्ता ने क्या कहा मैं जरा आपको दिखाता हूं। एएनआई की बाइट है, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। आज वर्षों बाद इस बड़े त्योहार से जुड़े करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अदालत के आए फैसले के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूं। हम सभी पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए ग्रीन पटाखों का आनंद लेंगे। अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको कहा ना दोस्तों, वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्वागत कीजिए। सबने किया, सारे हिंदू खुश हैं। दिल्ली में बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन मिर्ची लग गई, कांग्रेसियों को लग गई, आम आदमी पार्टी को लग गई, सुन्न पड़ गया है। ना केजरीवाल ने इस पर कुछ लिखा, ना राहुल गांधी ने कुछ लिखा। कोई खुशी छोड़िए, इनके लोगों ने जो कहा दोस्तों वो देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता गोपाल राय, ये तो मंत्री भी थे ना, अब देखिए क्या क्या लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या दिल्ली की जनता या सरकार, सभी इस बात को लेकर चिंतित है कि प्रदूषण के स्तर को कैसे कम किया जाए। जन भावना, अच्छा इनको ये नहीं लगता है कि प्रदूषण ये क्या बताते हैं, जानते हैं कि प्रदूषण जो पूरी दुनिया में फैल रहा है ना, वो दिल्ली के पटाखों से ही होता है। क्यों भाई, जो पाकिस्तान बम फोड़ता है, बारूद फोड़ता है, जो रूस यूक्रेन में इतने बम फोड़ रहे हैं, बारूद फूट रहे हैं, उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। ये गजब का लॉजिक है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है, उससे नहीं फैलता। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है, नहीं फैलता। सिर्फ दिवाली में दिल्ली वाले पटाखे फोड़ दे तो प्रदूषण फैल जाता है। ये नहीं बताएंगे कि पंजाब में जो पराली जलती है उससे फैलता है, ये नहीं बताएंगे। सिर्फ हिंदुओं को की भावनाओं को किस तरीके से कुचला जाए। और जानते हैं अब क्या नैरेटिव चला रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सरकार अपना एक्शन प्लान नहीं बना पाई है। आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं, अब देखिए, यह आम आदमी पार्टी के नेता, देखिए क्या लिखा है। रेखा जी कहां है विंटर एक्शन प्लान? इनकी गिद्ध दृष्टि है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अभी से ये माहौल बनाएंगे दिवाली तक कि देखा प्रदूषण फैला दिया, प्रदूषण फैला दिया। मैं आपको बता रहा हूं, ये नैरेटिव फैलाएंगे। अगर आपने नहीं लिखा तो ये फिर से हिंदू त्योहारों को बदनाम करने की साजिश में जुट जाएंगे। मैं लिख कर देता हूं, और इसीलिए ये वीडियो बनाने की जरूरत है। इसी तरह कांग्रेसी अलका लांबा राहुल गांधी की बहुत करीबी, जरा देखिए कैसे मजे ले रही हैं। इनके टोन को देखिएगा, समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि 4 दिन पटाखेबाजी से प्रदूषण नहीं होगा। आप एक हिस्सा सुनिए, फिर समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट को यह लगा होगा कि ये 4 दिन पटाखेबाजी से प्रदूषण या तो होगा नहीं, अगर होगा तो सरकार ने गारंटी ली होगी कि वो उस पर पूरी तरह जो है वो काबू पा लेंगे, किसी का स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होगा। देख रहे हैं ना दोस्तों, पूरा गैंग लग गया है सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं के त्योहार को बदनाम किया जाए।
इनको बाकी त्योहारों से दिक्कत नहीं होती। एक 2 विंडो का दिखा रहा हूं मैं, टीएमसी। भैया ममता बनर्जी तो अलग ही लेवल पे खेल रही हैं, आप जानते हैं। तो इनकी महुआ मोइत्रा का भी दिखाता हूं, क्या लिख रही हैं। People of Delhi wanted this government. The government wanted crackers to return. Everyone got what they wanted. Please let's not waste any time this year. देख रहे हैं, एयर क्वालिटी के लिए चीखना चिल्लाना मत। 2 विंडो से कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्यों? पिछले साल जब हो रहा था तो कम कर दिया आपकी सरकार ने, जो आपकी केजरीवाल की सरकार है। 11 साल तक आपके केजरीवाल की सरकार रही, कुछ नहीं कर पाई। अभी से माहौल बना रहे हैं, और ये वो लेडी बना रही है दोस्तों जिसकी तस्वीर अपने आप दिखा रही है कि चाहती क्या है। सतर्क और सावधान नहीं रहेंगे दोस्तों तो कब आपके पैरों के नीचे की जमीन ये छीन लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हम हो सकता है खुश हो, प्रदूषण भी फैल सकता है, लेकिन क्या सिर्फ दिवाली के पटाखों से फैलता है? ये उसी नैरेटिव में लग गए हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। अपने आप को छोड़ना ठीक नहीं है, खुलकर बोलिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर देखिए, छठ पूजा पर हमने ये गीत बड़ी मेहनत से तैयार किया है। आप जितना प्रेम और स्नेह देंगे हमें उतना प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों। अभी के अभी क्लिक कीजिए, देखिए और वहाँ पर भी कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।